आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सियासी और फौजी सतह पर कई इजलासों के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मुतनाज़िया इलाकों से दोनों फौजों के पीछे हटने के बीच अब उसने आर्मी ड्रिल के नाम पर डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी DBO में फौज तैनात कर दी है। यहाँ वो इमारतें भी तामीर कर रहा है। इस पर हिंदुस्तान ने सख्त एतराज़ दर्ज करवाया है। ज़राए के हवाले से एक न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि दोनों मुल्कों के बीच हाल ही में हुए बैठकों में हिंदुस्तान ने कहा कि चीन ने मिलिट्री एक्सरसाइज की आड़ में साबिका लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास बड़े पैमाने पर हथियारों से लैस फौजियों को तैनात किया है। चीन की इस हरकत को कमर्शियल सैटेलाइट से आसानी से देखा जा सकता है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की अमरनाथ गुफा में आज हाजिरी हुई। मरकजी वजीर दिफा ने अपने 2 रोज़े दौरे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दूसरे दिन हफ्ते के रोज़ जनूबी कश्मीर में सतह समंदर से 13,500 फीट बुलंदी पर वाक़ श्री अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए हाजिरी दी। इस मौके पर उनके हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नारवाने भी थे। दिफाई ज़राए के मुताबिक वज़ीर मौसूफ ने इस दौरान यात्रा के लिए अमली शक्ल में दिए जाने वाले इंतजामात के अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 6 लाख के पार हो गई है, जबकि मुतासरीन का आंकड़ा 1,42,62,90 हो चुका है। अब तक 85,13,173 अफराद ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब भी 51,48,000 लोग ज़ेरे इलाज हैं। इसी बीच ईरान के सदर हसन रूहानी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि मुल्क में इन्फेक्शन के 2.5 करोड़ मामले हो सकते हैं, जबकि 3.5 करोड़ के मुतासिर होने का खतरा है। वाज़ेह है कि ईरान की आबादी तकरीबन 8 करोड़ है। यह आंकड़े वजारत सेहत की नई रिपोर्ट पर मबनी है। ईरान में फ़िलहाल 2,71,606 मुतासरीन हैं। वहीं अमेरिका में हफ्ते के रोज़ लगातार दूसरे दिन भी 70,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक जुमे को यहाँ 71,600 मामले सामने आए थे। इससे पहले जुमेरात को यहाँ रिकॉर्ड 77,255 नए मामले सामने आए थे। बीते एक हफ्ते से यहाँ हर दिन 60,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एक और जानिब साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मच्छरों से इंसानों में नहीं फैलता है। WHO ने भी इस स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि मच्छर इंसानों में इन्फेक्शन नहीं फैला सकता। हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना खैर के दरमियान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे इन शहरों में हालात धीरे धीरे कुछ बेहतर होते हुए मालूम पड़े, जहां कोरोना बम अपनी पूरी आबोताब के साथ फूटा था। लेकिन अब कुछ दूसरे बड़े शहरों के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे शहरों में बेंगलुरु का नाम सर-ए-फेहरिस्त है, जहां गुज़िश्ता 4 हफ्तों में कोरोना केसेस में औसतन 12.9% का इजाफा देखा गया। इसी दौरान शहर में रोज़ाना 8.9% की शरह से अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 34,844 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,38,717 तक पहुँच गई है। मरने वालों की तादाद 671 से बढ़कर 26,273 हो गई है। मुल्क में अब मजमूई तौर पर अब तक 6,53,751 मरीज़ जानलेवा वबा से शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 3,58,692 एक्टिव केसेस हैं। बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद और पुणे जैसी बड़ी आबादी वाले शहर कोरोना के नए हॉटस्पॉट बनकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में यहां कोरोना इन्फेक्शन वाले मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। शरह अमवात की बात की जाए तो अहमदाबाद इस वक्त सर-ए-फेहरिस्त है और इसके बाद मुंबई और कलकत्ता का नंबर आता है। चेन्नई में इसकी आबादी के मुकाबले 8,595 फी लाख मामलों के साथ सबसे ज़्यादा केसेस की डेंसिटी है। इसके बाद केस डेंसिटी में मुंबई, पुणे और दिल्ली का नंबर आता है। गुज़िश्ता 4 हफ्तों में सामने आए मरीजों की तादाद पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि इन्फेक्शन के नए मामले रियासतों के नए शहरी मराकज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मसलन मुंबई में जहां कोरोना के मामले घट रहे हैं, वहीं पुणे में लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। अहमदाबाद में मामले कौमी सतह से बहुत कम शरह पर बढ़े हैं, लेकिन सूरत में इजाफा कौमी सतह से ऊपर है। इसी तरह चेन्नई में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन हैदराबाद और बेंगलुरु में रफ्तार बढ़ गई है।
हिंदुस्तान में कोरोना वायरस 15 सितंबर के आसपास अपनी इंतहा को पहुंच सकता है। लोगों को कोरोना वायरस को काबू करने के लिए बहुत ही जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। सबसे बड़ा काम इसे गांवों तक पहुंचने से रोकना है, क्योंकि यहां मुल्क की 2/3 आबादी रहती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये वायरस नई ताकत से बढ़ रहा है। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि अलग अलग जगहों यानी अलग अलग रियासतों में मुख्तलिफ औकात में कोरोना इन्फेक्शन अपनी इंतहा को पहुंचेगा। डॉक्टर रेड्डी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। वो मौजूदा वक्त में हार्वर्ड में स्टडी के काम से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा अहम काम इस वायरस को छोटे शहरों और गाँवों में पहुँचने से रोकना है। अगर हम इसे रोक लें तो अभी भी बड़ा नुकसान टाल सकते हैं। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे मरहले तक कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बहुत सख्ती से लॉकडाउन किया गया, लेकिन 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील मिली तो हमें ज़ोरदार तरीके से घर घर जाकर सर्वे, टेस्टिंग, आइसोलेशन करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। लॉकडाउन में ढील मिलते ही कोई एहतियात नहीं बरती गई। ऐसा लगा जैसे सब आज़ाद हो गए, जैसे स्कूल में एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स रिजल्ट आने से पहले ही खुशियां मनाने लगे हों। हमें बहुत ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल और बेड कैपेसिटी को लेकर बिताया, हालांकि ये भी ज़रूरी था, लेकिन ट्रेसिंग का पूरा जिम्मा सिर्फ पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि इसे पब्लिक हेल्थ फंक्शन के रूप में देखना चाहिए था। हिंदुस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दौर के ट्रायल में 375 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की प्रोसेस 15 जुलाई को शुरू हो गई थी। मुल्क के 12 बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रायल करवाया जा रहा है। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को नॉर्मल इलाज दिया जाएगा। इसके कंपैरिजन से पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी असरदार है। मुल्क में शुरू हुए वैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल में करीब 1 महीना लगा। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अगले मरहले के ट्रायल की मंजूरी मिलेगी। सीधे तौर पर समझे तो वैक्सीन के पहले और दूसरे मरहले के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे, यानी करीब 3 महीने। वैक्सीन के ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने मुल्क में जिन 12 हॉस्पिटल्स का इंतखाब किया है, उनमें हैदराबाद का निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी निम्स और विशाखापट्टनम का किंग जॉर्ज हॉस्पिटल शामिल है। ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत पटना एम्स से हुई। मुल्क में सबसे पहले वैक्सीन का डोज यहां के एक नौजवान को दिया गया। एम्स के एमएस डॉक्टर सीएम सिंह का कहना है कि वैक्सीन की देखरेख के लिए टीम बनाई गई है। टीम में 30 साल के नौजवान पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। उसे 1/2 ml का डोज देने के बाद 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 7 दिन बाद असर जानने के लिए दोबारा बुलाया गया। उसे अगला डोज 14 दिन बाद दिया जाएगा। यहाँ वैक्सीन का ट्रायल जुमला 50 लोगों पर होगा। बाकी लोगों को मेडिकल टेस्ट के बाद ट्रायल में शामिल किया जाएगा। फिलहाल मुल्क की 7 फार्मा कंपनीज वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इनमें भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर की तरफ से इंसानों पर पहले और दूसरे मरहले के वैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल मिला है। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी हिंदुस्तानी कंपनी जाइडस कैडिला को ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी का कहना है कि हमें वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। वॉलंटियर्स को पहले मरहले के लिए वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने वैक्सीन ज़ाइकोविडी को अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में तैयार किया है। कंपनी का कहना है कि हमारा निशाना 1000 से ज़्यादा लोगों का क्लिनिकल ट्रायल करना है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1284 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 409 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 43,780 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1284 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 667 केसेस, संगारेड्डी से 86, रंगारेड्डी से 68 और मेडचल से 62 केसेस शामिल हैं। अब तक 30,607 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,902 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 12,765 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 14,883 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 2,52,700 सैंपल्स की जांच की गई है।
जब कभी दोस्तों, रिश्तेदारों और शनासा अफराद से मुलाकात होती है तो उनको घर को मधु करना एक रिवायत है। ताहम इस रिवायत के बरखिलाफ तेलंगाना के भोलकपुर की एक कॉलोनी के बेशतर खानदानों ने अपने मकानात की गेट्स पर बोर्ड लगाते हुए मेहमानों से ख्वाहिश की है कि वो उनके घरों को ना आए और किसी को भी उनके घर में आने की इजाज़त ना दें। कोरोना के पेश नज़र ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि जब लोग ये शुबा कर रहे हैं कि अगर उनके घर में कोई कोरोना मुस्बित शख्स आ गया तो वो भी इससे मुतासिर हो जाएंगे। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। बेशतर अफराद जो इससे मुतासिर हैं उसकी अलामात नहीं पाई जा रही हैं, उनका घरों में ही इलाज किया जा रहा है। ताहम उनमें से बाज़ अफराद खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जो तशवीश की बात है। एक सर्वे में पता चला है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जीएचएमसी लिमिट्स में कोरोना के 2200 अफराद कोरोना से जो मुस्बित पाए गए थे उनको घरों में ही महदूद होना था, लेकिन वो सड़कों पर घूम रहे हैं और लापता हो चुके हैं। सरकारी ओहदेदारों के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। बाज़ अफराद अपने घरों तक ही महदूद हैं ताकि कोरोना के पंजों से बचा जा सके। इस तरह घरों में गैर मुतवक्को मेहमानों की आमद से परेशान होकर भोलकपुर डिवीज़न की पद्मशाली कॉलोनी के अफराद ने ये अनोखी मुहिम शुरू की है ताकि खुद को और ख़ुद के ख़ानदानों को इससे बचाया जा सके। इन अफराद ने अपने घरों के गेट्स पर बोर्ड, बैनर्स और फ्लेक्सी लगाते हुए मेहमानों से ख्वाहिश की है कि वो उनके घरों को ना आए और किसी को अपने घर में आने ना दें। किसी भी शख्स के कोरोना से मुतासिर होते ही फौरी उसका टेस्ट, उसके घर वालों का टेस्ट करवाया जाता था। इलाके को कंटोनमेंट जोन करार दिया जाता था। मुतासिरा शख्स को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता था। उससे राब्ते में आने वालों की फेहरिस्त बनाई जाती थी और उनको भी क्वारंटाइन कर दिया जाता था। ये बात अब पुरानी हो गई है। वायरस ने जब ताज़ा रियासत में अपना असर दिखाना शुरू किया था तब रियासती हुकूमत की जानिब से ये तमाम काम करवाए जा रहे थे, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि मुतासरीन को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हुकूमत को ना ही उनके इलाज की फिक्र है और ना ही उनका कोई पुरसाने हाल है। अब तो ये हालत हो गई है कि कोरोना मुतासरीन का घरों में ही रखकर इलाज किया जा रहा है। इलाज क्या, इलाज के नाम पर मशवरे दिए जा रहे हैं। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि मुतासरा शख्स के मकान में होम आइसोलेशन की सहूलत है भी या नहीं। इस मामले में ICMR की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैदराबाद समेत रियासत में बढ़ रहे केसेस में अक्सर ये देखा गया है कि मुतासरीन के अरकान ख़ानदान ही उससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और हुकूमत इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। हुकूमत के इस रवैये पर तनकीद करते हुए एक अपोजिशन लीडर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस को नहीं, केसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। इलाज की बात करें तो हाल ये है कि लोग सरकारी दवाखानों से रुजू नहीं हो सकते और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने की सकत नहीं रखते, क्योंकि वहां लाखों रुपए का बिल हाथ में थमाया जा रहा है। अगर कोई उन तमाम हालात का सामना करते हुए इलाज के लिए घर बार बेचकर या कर्ज लेकर खानगी हॉस्पिटल से रुजू होता है तो वहां बेड्स की दस्तयाबी की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल जाने पर वहां कई मसाइल दरपेश हैं। सरकारी दवाखानों में इलाज के लिए किसी भी शख्स का कोरोना से मुतासिर होना या उसके अलामात जाहिर होना ज़रूरी है, जबकि खानगी हॉस्पिटल्स में नोट की ज़बान चल रही है। शर्त यह है कि मुतासरीन के पास मोटी रकम के साथ ज़बरदस्त सिफारिश होनी ज़रूरी है। अगर गांधी या दूसरे सरकारी हॉस्पिटल से कोई रुजू होता है तो उसके पास पॉजिटिव रिपोर्ट होती भी है तो अलामात ना होने का बहाना बनाकर वापस कर दिया जा रहा है या फिर वहां से किंगकोटी जाने की हिदायत दी जा रही है। अब अगर खानगी हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ की हालत यह है कि एक बेड का भी मिलना दुश्वार कुन मरहला है। मामूली अलामात वालों के लिए शायद बेड का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत दरपेश है और उनका ICU में रखकर इलाज करना है, ऐसे अफराद के लिए बेड की दस्तयाबी बहुत ही मुश्किल है। यहाँ बेड मिल सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रकम के साथ तगड़ी सिफारिश हो। एक बात और है, मुतासिर इस खुशफहमी में ना रहें कि वो इंश्योरेंस या हेल्थ पॉलिसी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ नहीं चलता। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना का मुश्तबा मरीज़ इलाज के लिए हैदराबाद पहुंचा। उसे एक हफ्ते से बुखार था और वो ये महसूस कर रहा था कि उसके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो सिकंदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से रुजू हुआ, जहां उसके कई मायने करवाए गए और इमरजेंसी वार्ड में रखते हुए बताया गया कि इसके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शाम तक बेड दिया जाएगा। शाम में ये कहा गया कि उनके पास बेड नहीं है और ऑक्सीजन की सहूलत भी नहीं है, लिहाजा वो दूसरे हॉस्पिटल से रुजू हो।
अपना फैसला सुना देने के बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का अमला हर 10 मिनट बाद उसके पास पहुंचता और इमरजेंसी वार्ड का बेड खाली करने के लिए कहा जाता। आखिरकार वो और उसके रिश्तेदार किसी की मदद और सिफारिश से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां नकद रकम पर मुश्तमिल फीस एडवांस अदा करने के बाद उसे शरीक किया गया। इसी तरह हैदराबाद की एक और वाकये की मिसाल उस वक्त देखने में आई जब जुबली हिल्स से ताल्लुक रखने वाले मोहन ने कोरोना का टेस्ट करवाया और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन वो सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। वो भी इलाज के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे। बंजारा हिल्स इलाके के 2 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही उन्हें बाहर से चलता कर दिया। आखिरकार वो सोमाजीगुड़ा में वाक़ एक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 5 लाख अदा करने पर उन्हें एडमिट किया गया। हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने की यह कहानी खुद उनके दोस्त ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम के जरिए बताई, जो उनके साथ था। उसने कहा कि हुकूमत खानगी हॉस्पिटल्स में फीस पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। जहां हुकूमत कोरोना मुतासरीन के इलाज में नाकाम नजर आ रही है, वहीं ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को लूट खसोट की खुली छूट दे दी गई है और रियासती अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सिर्फ इलाज के लिए इंतजामात के बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं, जबकि हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। हुकूमत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क की सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासिर रियासतों की फहरिस्त में तेलंगाना भी शामिल है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए कोविड-19 के इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेहदीपट्टनम चौराहे के करीब वाक़ खानगी दवाखाने पर पुलिस ने धावा करते हुए कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से रेमडेसिविर के 8 इंजेक्शन और एक सिप्ला कंपनी का इंजेक्शन बरामद किया। ये टोली हॉस्पिटल के फार्मेसी से इंजेक्शन हासिल करते हुए उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रही थी। टास्क फोर्स टीम ने उन अफराद को गिरफ्तार करते हुए आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कोरोना वायरस से सेहतमंद होने वाले अफराद को प्लाज्मा का अतिया देने आगे आने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला मरीज जिनकी हालत तशवीशनाक है, उन्हें बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी अच्छे नताइज बरामद कर रही है। गवर्नर ने कहा कि एंटीबॉडी की जायद मकदार रखने वाले अफराद प्लाज्मा का अतिया देने आगे आ सकते हैं। उन्होंने आज सनत नगर में वाक़ ESI मेडिकल कॉलेज में शुरू किए गए प्लाज्मा ब्लड बैंक का मायना किया और वहाँ कोरोना के मरीजों के इलाज और सहूलतों से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले तमाम अफराद से प्लाज्मा हासिल नहीं किया जाएगा। उनमें जायद मिकदार में एंटीबॉडी पाए जाने वाले अफराद ही प्लाज्मा अतिया देने के लिए अहल होंगे। प्लाज्मा का अतिया देने में कोई बुराई नहीं है और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सेहतमंद जिस्म की एक अलामत होती है। उन्होंने कहा कि वो एक रियासत के पहले शहरी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम शहरी की हैसियत से हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। इस मौके पर गवर्नर ने प्लाज्मा अतिया देने वाले संतोष नामी शख्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर श्रीनिवास यादव का भी शुक्रिया अदा किया, जो कोरोना से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हो गए और अब दोबारा मरीजों की खिदमत में लगे हैं। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर माधुरी और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पीक अप तेलंगाना सोशल मीडिया मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर है और हिंदुस्तान में 10 लाख से ज़्यादा अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं और कई अफराद की मौत हुई है और कई अफराद ज़ेरे इलाज हैं। तेलंगाना में भी कोरोना की वबा तेज़ है और चंद्रशेखर राव हुकूमत वबा पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है और चीफ मिनिस्टर ने वायरस से निपटने में काफ़ी लापरवाही का मुजाहरा किया। असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने बयान देते हुए कहा था कि पैरासीटामोल की गोली खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वायरस मर जाता है। इस तरह की कई बातें कही गई। उस वक्त से लेकर आज तक चीफ मिनिस्टर वायरस पर काबू पाने और मरीजों का बेहतर इलाज व मालजे की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गए। ये मेरा तजुर्बा नहीं, बल्कि कौमी मीडिया ने भी TRS हुकूमत की नाकामियों की निशानदेही की है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से हुकूमत पर दबाव डालने सोशल मीडिया पर स्पीक अप प्रोग्राम शुरू किया गया और हुकूमत के सामने चंद मुतालबात भी पेश किए गए, जिसके तहत कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल किया जाए,
बीपीएल खानदानों को, यानी जो गरीब खानदान होते हैं, उनको सरकारी और खानगी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज फराहम किया जाए। खानगी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के इलाज पर लाखों रुपए फीस वसूल की जा रही है, जिससे गरीबों के अलावा मुतवस्सो तबका परेशान है। कई अफराद उन्हें भी सिलसिले में फ़ोन पर शिकायत कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खानगी हॉस्पिटल्स पर कंट्रोल करे। ఈ కరోనా వ్యాధిపై పోరాటానికి మరి కరోనా పేషెంట్స్ కోసం తెలంగాణ సమాజంలో అన్ని వర్గాల కోసం మరి డాక్టర్లు, నర్సులు, జర్నలిస్టులు కూడా మరి వారి ప్రాణాలు తెగించి వారు ప్రాణాలు ఫనంగా పెట్టి మరి కరోనా వ్యాధిపై ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ గా పోరాటం చేస్తున్నారు। వారందరికీ మెడికల్ అండ్ శానిటేషన్ స్టాఫ్, పోలీస్మెన్, జర్నలిస్ట్, మున్సిపల్ అండ్ గ్రామ పంచాయతీ స్టాఫ్ కి వారి విధి నిర్వహణలో కరోనా సోకి ఒకవేళ వారు మరణిస్తే వారి కుటుంబాలకి 50 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది। మిత్రులారా, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు ఈ స్పీకప్ క్యాంపెయిన్ కి లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, రాజకీయాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేని ఎందరో మంది పౌరులు పాల్గొనడం ఇది చాలా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई की अदालत की मंजूरी मिलते ही केसीआर ने फार्म हाउस मुंतकिल होने की इत्तला मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला फार्म हाउस चले गए हैं या फिर किसी खुफिया मुकाम मुंतकिल हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा राज है। उन्होंने फिर एक बार कहा कि सेक्रेटेरिएट के जी ब्लॉक से 5वें निज़ाम ने हुक्मरानी की थी और इसके नीचे जो सुरंगें हैं उसमें दफीने होने का शक है। इससे पहले भी वज़ीर आला ने खुद कहा था कि जी ब्लॉक को फ़ौरन मुनहदम किया जाए। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मौका महकमे जात में केसीआर ने अपने समाजी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को मुकर्रर किया है। आसार खदीमा महकमे में रंगारेड्डी कलेक्टर रघुनंदन राव का तबादला किया गया, जिस पर शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले केसीआर ने हेरिटेज कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक वो कमेटी तश्कील नहीं दी गई। बीआर के भवन में मौजूद सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन को छुट्टी देकर मुनहदम करने की क्या ज़रूरत थी, इसका जवाब हुकूमत को देना होगा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के अतराफ हिसारबंदी क्यों की गई है, इमारत के नीचे दफीने नहीं हैं तो फिर खुफिया तौर पर इन्हदामी कार्रवाई की क्या ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस इन्हदामी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही है, लिहाजा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि फ़ौरन रघुनंदन राव को हटाया जाए और हेरिटेज कमेटी के एक हेरिटेज कमेटी कायम की जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी जाए। होम साइंस कॉलेज आ पक्कने मिंट कांपौंड, ये मिंट कांपौंड की अत्यंत प्राधान्यत उंदी। 6వ నిజాం తన పరిపాలన సందర్భంగా ఆ మింట్ కాంపౌండ్లో బంగారు, వెండి నాణ్యాలు, అదేవిధంగా ఇతర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన నాణ్యాల ముద్రణ అక్కడ జరిగింది। ఈ మూడింటికి కూతవేటు దూరంలో ఈరోజు జీ బ్లాక్ అని పిలువబడే సచివాలయంలో ప్రధానంగా 12 మంది ముఖ్యమంత్రులు పరిపాలన సాగించిన సందర్భంగా 6వ నిజాం గారు అక్కడ ప్యాలెస్ను కట్టుకొని అక్కడ నివసించడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్న తర్వాత ప్రారంభోత్సవానికి ముందు అక్కడ ఒక తొండ కనిపించింది। ఆ తొండను చూసి అపశకునం అనుకొని చెప్పి నిజాం నవాబ్ గారు అందులోకి వెళ్ళలేదు। తర్వాత అక్కడ నుంచి పరిపాలన సాగించింది। అది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్। टीआरएस के रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने कांग्रेस पार्टी पर कोरोना वायरस की वबा के इस मुश्किल हालात में भी सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से लेकर आज तक कांग्रेस के कायदीन रियासत के हर तरक्याती काम में रुकावट हायल करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी मोड़ पर कामयाबी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत सच्चाई के साथ है, इसलिए हुकूमत को कामयाबी मिल रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लेकर उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के फैसले की कांग्रेस के कायदीन ने न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि अदालतों में इसके खिलाफ मुकदमात भी दायर किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन तरक्की की राह में रुकावटें हायल करने अदालतों से रुजू हो रहे हैं, लेकिन अदालतें रियासत की तरक्की की राह हमवार कर रही हैं। प्रभाकर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो या नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का मामला, इन तमाम केसों में अदालत ने हुकूमत के फैसले की मुदाफ़ियत की। వచ్చిన స్థలాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అద్దె గదుల్లో ఉన్నటువంటి సెక్రటేరియట్ ఇవాళ ఒకే దగ్గర ఉండడం ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటది।
తద్వారా పరిపాలన ఇంకా మెరుగ్గా ఉంటుంది అనేటువంటిది అందరికీ అందుబాటులో ఉండడం ద్వారా ఎటువంటి మరి పనులకు ఆలస్యం జరగకుండా పనులు చకచకా జరుగుతాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవాళ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూనుకున్నది. అదే కాదు, దాని కనీసం పార్కింగ్ స్థలాలు, కనీసం జర్నలిస్టులు కూర్చోవడానికి కూడా ఒక హాల్ కూడా లేనటువంటిది, కనీసం ఒక క్యాంటీన్ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి, క్యాంటీన్ కూడా డేరాల కింద నడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం అనేటువంటిది అనివార్యమని అర్థమైనటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వం మరి కొత్త సెక్రటేరియట్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుడితే रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ओल्ड बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के मुतसिल नाले के ब्रिज के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने उन ओहदेदारों के साथ बेगम बाजार के ताजिरों से भी बात की और हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम से मुतालिक वाकिफ करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस नाले पर गैर कानूनी कब्जे हैं जिनको बर्खास्त किया जाएगा। इस सिलसिले में आवाम को ताउन करना चाहिए। वजीर ने बताया कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये नाले का काम किया जा रहा है। 1.5 माह में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जायद बरखी बिल्स की उसूली के खिलाफ तेलंगाना में अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तेलंगाना के एक गांव में जायद बरखी बिल पर बरहम अवाम ने महकमे बरखी के मुलाजिमीन को बरखी पोल से बांध दिया। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बरखी सारिफीन में हालिया दिनों के दौरान बरहमी देखी जा रही है। बरखी के जायद बिल्स उसूल होने पर मेदक ज़िले के मुसलापुर गांव के लोगों ने गांव पहुंचने वाले स्टाफ के अरकान को ही लाइट के खंबे से बांधकर बरहमी का इजहार किया। बरखी महकमे का ये स्टाफ बिल्स वसूल करने के लिए पहुंचा था। इस गांव वालों ने उनको देखते ही उन पर बरहमी का इजहार किया और उनको बरखी के पुल से ही बांध दिया। उन्होंने वाजे कर दिया कि जब तक इस महकमे के आला ओहदेदार नहीं आते उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद अज़ां आला ओहदेदार वहां पहुंचकर गांव वालों को समझा बुझाकर स्टाफ को छुड़ा लिया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इंतजामी कार्रवाई का अमल तेजी के साथ जारी है। वाज़ेह रहे कि यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए इंतजामी कार्रवाई पर रोक लगाई गई। अदालत की जानिब से सब झंडी दिखाए जाने के बाद इंतजामी कार्रवाई तेज कर दी गई है। हुकूमत पीर तक ये काम ख़त्म करने का मंसूबा रखती है। ताहाल इंतजाम का 70% काम मुकम्मल हो गया है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने ऐलान किया है कि सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। एक सहाफ़ती बयान में समीर वलीउल्लाह ने कहा कि पिछले हफ्ते कांग्रेस की जानिब से एहतजाज की अपील का अच्छा असर हुआ है और लोग अपने मकानात पर काले झंडे लगाकर TRS हुकूमत के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। साथ ही लोग अपने चेहरों पर ब्लैक मास्क और हाथ पर सियाह पट्टियां भी बांध रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि इस एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा करने की ज़रूरत है और सभी मुसलमानों को अपने घरों पर सियाह परचम लगाकर एहतजाज में शामिल होना चाहिए। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद को शहीद करके बहुत बड़ा जुर्म किया है जो नाकाबिले माफ़ी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत उस वक्त तक नए सेक्रेटेरिएट की तामीर नहीं कर पाएगी जब तक कि दोनों मसाजिद उसी मकाम पर दोबारा तामीर नहीं हो जाते। इस मामले पर वक्फ बोर्ड की खामोशी पर भी समीर वलीउल्लाह ने शदीद तनकीद की और कहा कि वक्फ बोर्ड को मसाजिद की शहादत के खिलाफ खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। उन्होंने वज़ीर दाखिला महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और TRS से वाबस्ता सभी मुस्लिम कायदीन को पार्टी और सरकारी ओहदों से फौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। रियासती डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने आज भोपालपल्ली जिले के A2 नगरम सब डिवीज़न के वेंकटापुरम पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए ज़िले के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासत में फिर एक मरतबा माओइस्ट दाखिल हुए तकरीबी कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर तेलंगाना पुलिस को माओइस्टों की किसी भी तकरीबी कार्रवाई को अंजाम देने से रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरजमीन पर माओइस्टों की सरगर्मियों को जारी रखने नहीं दिया जाएगा। DGP ने कहा कि माओइस्टों के आला कायदीन हरिभूषण और दामोदर आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं जबकि मासूम कबायलियों को बली का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कबायलियों से ख्वाहिश की है कि वो किसी भी सूरत में माओइस्टों का ताउन ना करें। మళ్ళీ అభివృద్ధి కుంటుపడుతుందనేటువంటి ఒక అపనమ్మకాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా ఈరోజు మావోయిస్టులు ఒక 5గురు భాస్కర్ నేతృత్వంలో
బోత్కు చెందినటువంటి భాస్కర్ నేతృత్వంలో ఈ జిల్లాలో ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే పోలీస్ శాఖ అప్రమత్తంగా ఉండి ఎక్కడికక్కడ కోమింగ్ ఆపరేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ప్రతి క్షణం కూడా వాళ్ళ కదలికల్ని ఎప్పటికప్పుడు కూడా కనిపెడుతూ ఈరోజు యాంటీ మావోయిస్ట్ ఆపరేషన్స్ रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में शफाफियत लाने और उन्हें जवाबदाह बनाने के लिए ई ऑफिस सिस्टम को मुतारिफ किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश पर रियासत के 6 महकमों में ई ऑफिस सिस्टम का आगाज़ हो गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ई ऑफिस सिस्टम के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि इंतहाई खलील अरसे में अहदेदारों ने सख्त मेहनत और जद्दोजहद करते हुए ई ऑफिस सिस्टम को मुतारिफ किया, जिस पर वो अहदेदारों को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि आज से इस नए तरीके के ज़रिए 6 महकमों के 1600 मुलाजिमीन काम करना शुरू करेंगे। तेलंगाना में मनाया जाने वाला रिवायती त्यौहार बोनाल हैदराबाद में पाबंदियों की वजह से सादगी से मनाया जाएगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इतवार और पीर के दिन अकीदतमंदों को मंदिरों में जाने की आम इजाज़त नहीं होगी। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अकीदतमंदों को मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। मनादिर कमेटी के जिम्मेदारों ने मेंबरान और अकीदतमंदों को ताउन करने की ख्वाहिश की है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में सरखे की संगीन वारदात पेश आई, जिसमें 100 करोड़ की मालियत की अराजी के दस्तावेजात, एक रिवॉल्वर और उसकी 20 गोलियों का सरखा कर लिया गया। पुलिस तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर वाक़ खानगी कंपनी के चेयरमैन वीरप्पा रेड्डी कोता रेड्डी ने बंजारा हिल्स पुलिस में सरखे की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज की मदद हासिल करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मेहदीपट्टनम के समीर हॉस्पिटल से 10th क्लास पास नकली डॉक्टर और हॉस्पिटल के ओनर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक समीर हॉस्पिटल के ओनर शोएब और 10th क्लास पास नकली डॉक्टर मुजीब को टास्क फोर्स ने आज रात गिरफ्तार कर लिया। इन पर पैसे कमाने के लिए आम मासूम लोगों की जान से खेलने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।